अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेमस्टोन डीलिंग। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे याकूत की कीमत के मतलब। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि हमें कीमतों का अंदाज़ा नहीं होता, एक आइडिया हो तो फिर इस तरीके से अच्छे तरीके से परचेजिंग बंदा कर सकता है। एक सहूलत है, एक तरह से नॉलेज है। जब आपको पता होगा तो फिर आप अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, याकूत जो है दुनिया का नंबर 1 महंगा तरीन पत्थर है, रेयर स्टोन है। इस वक्त जो ये दौर अभी चल रहा है, इसमें बहुत मुश्किल है कि अगर आपको 5 कैरेट का पीस भी बिल्कुल टॉप क्वालिटी का, जो जियोलॉजिकली बिल्कुल अप्रूव्ड हो के ये हर चीज़ इसकी जो है वो नॉमिनेटेड है और जो प्रोमिनेंट है, तो उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा बन जाती है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जब प्राइस का हम अंदाज़ा लगाते हैं तो बहुत मुश्किल आती है आम बंदे के लिए भी। और जो डीलर्स हैं, सारी बात है, उनको तो पता होता है काफ़ी सारी चीज़ों का, लेकिन जो आम लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। याकूत की कीमत आमतौर पे जैसे मेरे से जब कोई पूछता है, कोई परचेज करना चाहता है और फिर डिटेल पूछते हैं, प्राइस बताते हैं, तो वो हमेशा जो है वो इस चीज़ को अपनी तरफ से डिनाई करते हैं, समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहे हैं। एक्चुअल हकीकत बात यह है कि पत्थर होते भी महंगे हैं और कुछ पत्थर तो ऐसे हैं जिनकी तो बिल्कुल ही कोई कीमत का अंदाजा ही नहीं है। जहाँ जहाँ भी बिकते हैं, जैसे जैसे बिकते हैं, कुछ ना कुछ आगे इंक्रीज करके अपनी प्राइसेस को आगे आगे चले जाते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और इसको समझना बहुत इजी नहीं है। अगर कोई ऐसा समझता है कि 2-4 बातों से वो समझ जाएगा, तो 2-4 बातों से इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रूबी का जो प्राइस अंदाज़ातन होता है, यानी आपको $10 का कैरेट यानी 3000 रुपये तक कैरेट भी मिल जाता है। उसका नाम भी याकूती होता है, उसकी केमिस्ट्री नेम भी वही होता है, उसकी शक्ल भी वही होती है और उसकी क्वालिटी के अंदर फ़र्क आ जाता है। और याद रखिएगा कि हमेशा पत्थर की प्राइस जो गाइड होती है, प्राइस गाइड होती है, उसके अंदर 3 चीज़ें 4 चीज़ें हमेशा ज़हन में रखनी पड़ती है, तब जाके आप प्राइस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, तब आप जाके पत्थर खरीद सकते हैं। सबसे पहले याकूत अगर या किसी भी पत्थर की बात करते हैं तो उसका कलर बेहतरीन खूबसूरत रेड कलर जैसे रूबी का अगर होगा, एक चीज़ हो गई। उसके बाद उसकी क्लैरिटी, ग्लासी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जैसे ग्लास की तरह साफ, बिल्कुल कोई किसी किस्म का उसके अंदर फ्लॉ ना हो। तीसरी चीज़ उसकी होती है उसका साइज। 1 कैरेट 2 कैरेट का पीस, इसकी प्राइस बिल्कुल डिफरेंट होगी, और अगर 5 कैरेट का होगा तो एब्सोल्युटली डिफरेंट। और 10 कैरेट 15 कैरेट अगर उसके पैरामीटर्स बिल्कुल जियोलॉजिकली बिल्कुल टॉप क्वालिटी के डिक्लेयर होते हैं, तो उसकी कीमत बिल्कुल कोई भी नहीं है। वो सोविनर पीस कहलाया जाता है और वो किसी ना किसी ऑक्शन में ही बिकता है, और उसकी मतलब आपसे ये समझ लें कि नीलामी होती है एक तरह से। तो एक तो ये चीज़ होगी है, और दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो होता है उसका कट जितना खूबसूरत होगा उसकी प्राइस, और उसके अंदर जो कटिंग और पॉलिशिंग की स्किल होती है वो फिर नज़र आती है। इतनी कीमती पत्थर के अंदर उसकी बहुत वैल्यू फिर बढ़ जाती है, क्योंकि अगर कोई पत्थर अच्छे तरीके से नहीं तराशा गया होता और वो होता बहुत अच्छी क्वालिटी का है, महंगा पत्थर होता है, तो जब उसको एक मिथ होता है, एक मिस्ट्री होती है कि जब इसको रिकट किया जाएगा तो वो वज़न ज़ाया होगा। जब वज़न ज़ाया होगा तो उसकी कीमत को भी रिड्यूस किया जाता है सौदेबाजी के टाइम पे। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जो हम लोग जिस तरह की क्वालिटी पसंद करते हैं या हमें जिस तरह की चाहिए होती है, जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, वो क्वालिटी होती है वो आपको 3000 रुपये पर कैरेट से लेके इवन 2000 तक भी समटाइम मिल जाता है। वो रीजन के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद आपको 5000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपये तक आम नॉर्मली जो मार्केट में चीज़ें मिल जाती हैं, वो इस लेवल के पत्थर होते हैं। अब जो भी क्वालिटी उसकी होगी, जो उसका साइज़ होगा यानी वजन होगा जितना, और उसके बाद उसकी जो कलर होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है सारी बात। अब अगर यानी अगर क्वालिटी की बात करते जाएंगे तो ये तो हज़ारों पीस ऐसे आपके सामने आ जाएंगे, हज़ारों मटेरियल ऐसा आ जाएगा जिसको आप देख देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। तो यही है कन्फ्यूजन होता है कि हर आने वाला पत्थर जो आपके सामने आएगा वो अपनी हैसियत खुद रखता है, अपनी शक्ल अलग से रखता है, इसीलिए बंदा कंफ्यूज होता है और समझ नहीं पाता है कि एक चीज़ जिसकी प्राइस $10 है और उसकी केमिस्ट्री भी वही है, कलर भी वही आपको नजर आ रहा है, और उसकी क्वालिटी के अंदर थोड़ा डिफरेंस आता है, तो प्राइस एकदम से जंप कर जाती है। अब एक $10 की चीज़ है और एक $50 पर कैरेट की चीज़ है, या $100 पर कैरेट की चीज़ है, यानी अगर रुपीज़ में बात करते हैं तो $100 इसमें 30,000 के आसपास बन रहा है। तो अब एक चीज़ अगर 3000 रुपये की कैरेट है और एक चीज़ अगर 30,000 रुपये पर कैरेट है, तो डिफरेंस उसमें बिल्कुल ज़रूर होता है, इसी वजह से उसकी कीमत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर ऐसा बंदा जो परचेज करना चाहता है जिसको नॉलेज नहीं है, तो 3000 वाली में और 30,000 वाली में उसको खास फर्क नज़र नहीं आएगा। यानी अगर वो बोलेगा कि यार प्राइस तो इतना ज़्यादा गैप है, यानी 27,000 रुपये का गैप है, और क्वालिटी में तो नहीं लग रहा कि इतना ज़्यादा फर्क है, यानी क्वालिटी में हो सकता है 19-20 का फर्क नजर आए आम देखने वाले बंदे को, लेकिन प्राइस में जाके इतना ज़्यादा फर्क आ जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी वजह से जब आप पत्थर खरीदने जाते हैं तो जाहिर बात है बहुत सारे लोगों को इतना नॉलेज नहीं है कि पत्थर की एक्चुअल कीमत होती क्या है, और पत्थरों में भी हर पत्थर की अलग से अपनी ऑथेंटिसिटी है, अलग से अपनी कीमत का एक मियार है। तो उस वजह से डिफरेंट प्राइसेस भी सामने आती हैं, डिफरेंट चीज़ें भी सामने आती हैं, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है।
अब जब आप याकूत खरीदने जाते हैं तो आप मुझे भी दिखा सकते हैं जो आपकी क्वालिटी होगी, मैं एक अंदाज़ा भी आपको दे सकता हूँ कि जब भी आप पत्थर खरीदें तो इस तरीके से इतने में खरीद लें। और उससे बेस्ट वे ये होता है कि जब आपने रियल पत्थर ही खरीदना होता है, आपका ये माइंड होता है कि रियल पत्थर आपने खरीदना है, तो वो आप हमारे से परचेज करेंगे तो उसमें 100% आपको गारंटी होती है। एक तो कभी भी आपका कोई स्टोन ऐसा जो फेक हो जाए, साबित हो जाए, या वो कंप्रोमाइज हो, या वो चीज़ जो हमने आपको नहीं बताई है वो पत्थर में निकल आती है, और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम चेंज भी कर सकते हैं, वापस भी बात ले लेते हैं अगर वो उसमें वो कंडीशनल होता है। तो उसमें आपको किसी किस्म का नुकसान भी नहीं है, किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं है कि पैसा आपका ज़ाया हो जाएगा, लेकिन जो कीमत होती है पत्थर की वो अदा करनी होती है, तभी वो चीज़ आपको मिलती है। अब बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि पत्थर तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 हज़ार 5 हज़ार में होता है, ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा मांग लेते हैं। तो एक्चुअली जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं या पैसा मांग लेते हैं उनके नकली पत्थर होते हैं। अब नकली पत्थर वाले को देखें, अगर 200 रुपये का एक पत्थर है और वो आपको 10,000 रुपये में बेच रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट भी बहुत ज़्यादा कर सकता है। वो 8,000 में भी कर लेगा, वो 6,000 में भी कर लेगा, वो 3,000 में भी कर लेगा, क्योंकि उसको तो बेतहाशा प्रॉफिट मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि रियल पत्थर हो और कोई आपसे 10,000 मांग लेता है, तो वो आपको 8,000 या 7,000 नहीं कर सकता, क्योंकि रियल पत्थर की कीमत ही अपनी इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपसे अगर मांगेगा ज़्यादा प्राइस तो वो तो डबल ट्रिपल हो जाएगा, उसको तो कोई खरीद नहीं सकेगा। और अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हम लोग रखेंगे तो वो डेफिनेटली कोई भी नहीं खरीद सकेगा, या कोई भी नहीं खरीद सकेगा तो कारोबार तो खराब होगा। तो कारोबार को खराब करना कोई भी नहीं पसंद करता। इस वजह से जब आप खरीदते हैं तो ये इंश्योर होना चाहिए कि आपका पत्थर असली है। अगर असली है तो पैसे को मत देंगे, क्योंकि अगर आपने चीज़ पहननी है तो रियल भी अगर आपने पहननी है तो फिर वो पैसा आप पे करेंगे जो उसका बनता है, तभी वो आपको चीज़ मिलेगी। ऐसा कहीं पे भी कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि आप उसके लिए पे तो कुछ नहीं कर रहे, 10,000 5,000 आप पे कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा पीस खरीद लें, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये दुनिया के किसी कोने में भी आपको इस तरह की चीज़ नहीं मिलेगी। ये इस बात को आप इंश्योर कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, ऐसा कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। आजकल चूँकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि बहुत रिसेम्बलेंस होती है, सिमिलरिटी होती है असली नकली में, आम इंसान को अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो धोखा खा जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आप उसको लाइक और शेयर भी करेंगे। हमेशा 100% ऑथेंटिक और सर्टिफाइड स्टोन खरीदने के लिए हमारे साथ आप रब्ता करेंगे। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।